फिर वो देखो टूटा हुआ तारा विश मांगो क्या? मैं बीमार हो जाऊं और डॉक्टर के पहुंच जाऊं और मेरा डॉक्टर निकले जॉनी। अरे मैडम, अगर जॉनी डॉक्टर निकला तो साक्षात इमराज के दर्शन हो जाएंगे। आंखें उलट जाएंगी, जबानें बाहर आ जाएंगी। हल्के में लेने की कोशिश मत कर। बहुत तेज हो रहा है। यह क्या मेरी पर्स गिरी हुई है? पता है कितने की पर्स है? 1900 रुपए की पर्स है। पता है कितनी मेहनत से खरीदी जाती है? 3 दिन से बैठ नहीं पाया इसको खरीदने के चक्कर में मैं। अरे कहना क्या चाहते लोग हो? कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। कहाँ बढ़ गई महंगाई? 1900 रुपए में 6000 का माल मेरे को तो नहीं दिख रही महंगाई। लोंडो, तुम तैयार रहना, तुम्हें भी जरूर मिलेगा। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। शाबाश। ऐसा हेल्प है तभी तो मैं बोलूँ, इतने टैक्सी ड्राइवर आ कहाँ से रहे हैं भाई? ऐसा कौन हेल्प करता है? मैडम का चाल ही बदल गया, चलने का अंदाज ही बदल गया एकदम पूरा। मैं भी सोच रहा हूँ एक टैक्सी ले सुबह लूं। सुबह आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और हमारी ब्लूटूथ डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई थी। जाते जाते उसने बताया कि वो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने जा रहा है। भैया ये पुलिस स्टेशन है क्या? मुझे एक रिपोर्ट लिखानी थी। आज सुबह मेरा मुझे अपने घर जाना ये है। हमेशा कुछ ना कुछ कांड करते ही रहते हैं। ये लोग ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बावजूद भी चले गए। मैडम का सील तोड़ दिया, सॉरी मेरा मतलब है मैडम का दिल तोड़ दिया। सबसे पहले तो अफवाह फैलाना बंद करो। जिंदा नमक वाली कहते हैं कोयल जैसी आवाज, कोयल जैसी आवाज। ये देखो मेरी आवाज कैसी हो गई, फटे बाज जैसी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैडम तुम्हारी आवाज़ तो एकदम सुरीली निकल रही है। ये लोंडो पे अप्लाई होता है, वो अगर चाटे तो उनकी आवाज़ एकदम कोयल जैसी निकलती है। ये लड़कियों के लिए नहीं है। और मेरे को लग रहा है मैडम ने कुछ ज़्यादा ही चाट लिया है, क्योंकि मैडम का एक्सप्रेशन ही बता रहा है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मुझे मेरी उम्र के आधे लड़के ने डेट पे चलने के लिए बोल दिया। आपको मैं डेट तो कर लूं, लेकिन आपका जहाज पानी में उतरते ही डूब जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? समझे, तुम गलत हो। तुम समंदर के किनारे खड़े होकर उसके बीच की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अगर जहाज डूब भी गया ना तो बहुत गहराई तक जाएगा। मैथ वाले सर को इम्प्रेस करने के लिए मैं उन्हें अपने बड़े बड़े संतरे दिखाने जा रही थी। रास्ते में मेरे बुली ने मुझे पकड़ लिया। उसने मेरे संतरे दबा दबा के लटका दिए। हाय हाय, इतना सुकून। ये बुल कौन है? इसकी बहन का भरोसा। अच्छा खासा सर को दर्शन होने वाला था, ये बुल आके पूरा काम बिगाड़ दिया। एक काम करो मैडम, तुम झूले हुए संतरे ही दिखा दो सर बहुत को। ज्यादा पैड यूज करने की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड की जेब खाली होती जा रही थी। वो मेरे पे बहुत चिढ़ता था और गुस्सा करने लगता था। मुझसे पूछ रहा था इतने पैड जाते कहाँ हैं। आज उसने मुझे खाते हुए देख लिया। सॉस लगाना भूल गई। ये पैड भी कुछ खाने की चीज होती है भाई। इनको इतना खतरनाक कीड़ा होता है ना फेमस होने का, कुछ भी करते हैं इसके लिए। और जहाँ तक मेरे को पता है पैड खाया जाता है, पहना नहीं जाता है इनके वो हिसाब से। चाहता है कि मैं हमेशा उसको अपने साए में रखूं और मैं अपना साया कभी उसके ऊपर से उठने ना दूं। पर मेरे साए में तो बदबू आती है, तुम रह ही नहीं पाओगे वहाँ। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मैडम आजकल के वॉचमैन भी बहुत ठरकी हो गए हैं। उनको हर साइड में ही ठरकपन ही नजर आता है पूरा। पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के टायर में हवा भर दी और मेरा पचका टायर फूल गया। मेरे को पता है पंप से सिर्फ गाड़ी में हवा भरा जा सकता है, संतरे में नहीं। मुझे हमेशा सिखाया गया है इज्जत से पैसे कमाना चाहिए, तो मैंने इज्जत से पैसे कमाना शुरू कर दिया। I am sorry, मैडम, बाबू। इज्जत से पैसा कमाना सिखाया गया है या घोड़ी बनके? अगर घोड़ी ही बनना है तो तेल और चटाई और भी ले लो। और कस्टमर तो मैं लाऊं, 2 दिन में कमाई डबल। मेरे पास एक बिल्ली है जो 21-22 साल की हो गई है। जब वो छोटी थी तो बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो बहुत राल टपकाने लगी है। ये क्या है? ऐसी कौन सी बिल्ली है जो 21-22 साल की है? मेरे हिसाब से उसको इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, क्योंकि उसका लार भी टपक रहा है। अगर नॉर्मल इंजेक्शन से काम ना बने तो वो काली वाली आती है ना, मोटी वाली, वो लगवा देना, वो 100% वर्क कल करेगी। मेरे घर के माली ने अपने बगीचे के बीच में उगा हुआ छोटा सा फूल मुझे दिखाया, जो मेरे छूते ही लंबा हो गया। मुझे पता चल गया कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं। आज मेरे घर डिलीवरी बॉय आया था जो मुझे बहुत छोटा लग रहा था। डिलीवरी वाले भैया आप बहुत छोटे, आपको थोड़ा लंबा कर दूं क्या? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। मैडम वो फूल नहीं काटा होगा,
वो जो एकदम घने जालियों के अंदर रहता है, उससे ज्यादा छेड़छाड़ मत करो, नहीं तो हाथ पे जहर उगल देगा। आज जंगल में मैं अपनी घास छील रही थी, मुझे एक सांप दिखाई दिया जो जल्दी से एक गुलाबी बिल के अंदर चला गया। अरे यार ये तो मेरे सांप या जॉनी सिंस जहाँ छेद देखा वहीं घुस गया, और मेरे हिसाब से एक काला वाला ही होगा, क्योंकि काले वाले सांप हमेशा गुलाबी छेद के पीछे ही भागे रहते हैं। मैंने एक लड़के को देखा जो प्यास से मरा जा रहा था क्योंकि उसका पानी उसके पड़ोसियों ने रोक दिया था। मेरे पास कोई पानी की बोतल नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करी, उसके लिए पानी का इंतजाम किया। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंसानियत खत्म हो गया, आज भी इंसानियत जिंदा है। देखो मैडम ने कहाँ से पानी का इंतजाम किया। ऐसे दरिया दिल इंसान कहाँ है इस दुनिया में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।